आज हम 2-3 दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। तिशा बीमार थी और फिर 2 दिन उसके साथ थे हम घर पे। सो अभी भी बीमार है, आज स्कूल नहीं गई। तो वी आर जस्ट होपिंग कि वो जल्द से जल्द रिकवर करे। उसके अलावा अभी एक वीडियो बना के भेजने बोला था पुनीत मोटर्स वालों ने कि जिसमें गाड़ी का नंबर प्लेट भी दिखाओ। मैंने उनको वो वीडियो ऑलरेडी भेज दिया है जहाँ पे मेरा लेफ़्ट साइड का DRL और मेरा फ्रंट वाला जो DRL है, मेन वाला बड़ा वाला DRL, उसमें मॉइस्चर जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी का नंबर प्लेट के साथ भी चाहिए, तो वो वीडियो अभी मैंने भेज दिया है। प्लस इफ़ कार स्टार्ट्स टेक आउट। तो अभी जो हमारी गाड़ी है, हमने जब लास्ट टाइम चार्ज की थी उसके बेसिस के ऊपर ही चल रही है। टोटल 101 किलोमीटर चली है और 58% बैटरी रिमेनिंग है, विच इज़ मुझे एक चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हमने 100% चार्ज करने के बाद 101 चलने के बाद मेरी 58% अभी रेंज बची हुई है। ऑलमोस्ट 42% रेंज में ये 101 चली है। तो बाकी ये मेरे को हर बार रेंज जो है ये अभी जैसे ये मुझे रेंज दिखा रही है 252 की, राइट। अभी मुझे नहीं पता कि ये कैलकुलेशंस कैसे होता है। जहाँ तक जो मुझे पता है या फिर जो मैंने समझा है अभी तक, वो लोग बोलते हैं कि बेस्ड ऑन दी पास्ट ड्राइविंग कंडीशंस और बाकी सारी चीज़ों के वजह से ये आपको रेंज ऐसे दिखाती है। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे कर रही है? क्योंकि अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो बचे हुए रेंज में 252, आइडियली गाड़ी मुझे बोल रही है कि बचे हुए रेंज में मैं 252 जा सकता हूं, बट दैट इज़ नॉट रियलिटी। तो अगर किसी को पता है कि ये क्यों दिखाता है और आइडियली रियलिटी के बेसिस पे मेरे को ये रेंज कब दिखाएगी, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। ये मैं टाटा की टीम से भी पूछूंगा क्लैरिटी कि ये क्यों ऐसे दिखा रही है। क्योंकि मेरा एक सिंपल, जैसे पेट्रोल गाड़ियों में या फिर ऑल्टरनेट फ्यूल में हमको पता होता है कि इतने रेंज में इतना चल जाएगी। 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे वो हम समझ के चल लेते हैं बेस्ड ऑन द ड्राइविंग कंडीशन। इसमें तो 100 ऊपर नीचे, 150 ऊपर नीचे कंसिडर करके चलना पड़ेगा। आइडियली ये अभी बचे हुए रेंज से करीब, मतलब जहाँ तक जो मुझे लगता है, मैं आराम से 115 किलोमीटर, 125 किलोमीटर कर सकता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गाड़ी भगा रहा हूँ, है ना, वो है। प्लस दूसरे बार के हिसाब से लास्ट टाइम जब हमने 100% चार्ज किया था और हम हाईवे पे गए थे, उसके बेसिस के हिसाब से जब मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा एवरेज एनर्जी कंजप्शन जो है वो 123 ही आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग होते टाइम पे जब ट्रिप स्टार्ट किया था तब 145 था, अभी नीचे जाके वो 123 पे आया है, लेकिन उससे कम नहीं आ रहा है। सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे और समझनी पड़ेंगी ईवी के बारे में। तो ठीक है, जा रहे हैं EPFO ऑफिस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में। जॉब नहीं है, कुछ महीने तो हो चुके हैं। सो अब हम सोच रहे हैं कि वो पैसा निकाला जाए, क्योंकि वो कहीं और जगह डालते हैं जहाँ से उसका सही इस्तेमाल हो सके। तो अभी तो फ़िलहाल देख रहे हैं। जो मेजर मुझे अभी प्रॉब्लम आ रही है वो है कि जब मैं EPFO में लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे OTP देना चाहिए, तो मुझे OTP नहीं मिल रहा है। सो ऑनलाइन हमने ढूंढने की कोशिश की, कुछ सोल्यूशन नहीं आया। लोगों ने बोला कि आधार का अगर OTP नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली EPFO का नहीं आएगा, लेकिन मेरा आधार का तो OTP आ रहा है। और कुछ अलग अलग मैसेजेस भी आ रहे हैं कि EPFO से। सो एक बार वो देखना पड़ेगा क्या है। अभी हम जा रहे हैं EPFO ऑफिस, इंक्वायरी कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए EPFO ऑफिस, जो BKC के यहाँ पे बांद्रा ईस्ट में है। दिस इज़ द बांद्रा EPFO ऑफिस। EPFO ऑफिस बंद है, तो अब देखते हैं, कल फिर आएंगे। ईद की वजह से बंद है, तो हमने कंफर्म कर लिया कि वो बंद है, आज ईद की वजह से बंद है। सो अभी हम जा रहे हैं किसी काम से वर्ली। गूगल तो हमको दिखा रहा है कि सी-लिंक पे EV के लिए टोल नहीं है, और मेरे गाड़ी में भी फास्टैग लगा हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली विंडस्क्रीन पे फास्टैग नहीं लगाना था। तो अभी देखते हैं कि EV के लिए सी-लिंक पे टोल है या नहीं है। हम ना IKEA गए,
ना सीलिंग गए, हमारा फास्टैग भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया विंडशील्ड पे, कहीं पे और जगह पे फास्टैग चिपक गया और हम झगड़ा करके, गाड़ी में झगड़ा करके आराम से वापस घर आ गए। सो दिस बिकम्स द एंड ना, कुछ नहीं मिला लास्ट में झगड़ा करके घर वापस। The next day. हेलो हेलो, हम आज फिर निकल चुके हैं। सुबह सुबह मनिका को ऑफिस ड्रॉप किया। अब ऑफिस ड्रॉप करने के बाद हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो ये काम ख़त्म करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अनदर स्मॉल अपडेट आई वांटेड टू गिव यू। देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल नोन एज Big Fockers, and we had a connect with them. अभी फ़िलहाल वो अपना मर्ज किसी के साथ कर रहे हैं, but we are not talking about merge. We are talking about in terms of when we discuss the idea about, you know, what is the differentiation, what is difference, what we are doing, then what you know, the current players are doing in market. They like the idea, and so we have another connect. So currently I told them that currently we are at a stage where we are forming our organization, getting things in shape and so on. That's something what we're doing, and they are completely in alignment with it, and we will reconnect by next month and try to finalize something. We'll have something in a better shape. So that's one thing. एंड सो मतलब वहाँ पे उस लेवल पे हमको थोड़ा सा कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है, कुछ बेटर दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वाइज आई एम थिंकिंग आई विल गो एंड मीट वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स टुडे विच इज़ देयर इन दादर and try and see that what rate, what quality he is providing us, right? So that's something what we need to do. Yeah, I think that is something what we'll go and we'll do today. So ये अभी बात करते करते मुझे याद आया कि हाँ, ये वाला काम भी बाकी है. So that's something what we will be doing today as well. ठीक है, इसके अलावा तो nothing too major. अभी देखते हैं थोड़े टाइम के बाद हम दादर की तरफ चलेंगे, वहाँ पे काम वगैरह ख़त्म करके वापस आएंगे. हम EPF ऑफिस पहुँच गए हैं आज, और आज कूपन्स लेते हैं इंक्वायरी के लिए, फिर आगे चलते हैं. तो किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए EPF ऑफिस में एक इंक्वायरी नंबर लेना पड़ता है. कूपन इंक्वायरी के लिए कूपन होता है, वो ले रहे हैं. अभी हम फ़िलहाल लैपटॉप में चेक भी कर लेते हैं कि हमारा OTP आ रहा है या नहीं आ रहा, एंड उसके बेसिस के ऊपर आगे देखते हैं. जैसे काउंटर पे नंबर आता है इंक्वायरी का, और आपके नंबर के हिसाब से आपको रेडी रहना है. अभी मेरा नंबर नेक्स्ट में है, अभी पहुँचेंगे वहाँ पे. इग्नोर दी AC साउंड, है ना. मोर की बहुत माँ बहन हो रखी है. और वो क्यों हो रखी है? क्योंकि पहला तो मेरे EPFO का OTP नहीं आ रहा है. अब जब मैं वो कंप्लेंट रेस कर रहा हूँ तो हो रहा है कि क्या हो रहा है कि वो टेक्निकल इशू हो सकता है, 4 दिन में सॉल्व होगा. हम हेड ऑफिस में मेल डाल रहे हैं, वहाँ से कुछ होगा तो होगा. पहला तो ये हो रहा है. दूसरा है जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी, वो दिखा रहे हैं कि वो बैंगलोर का है और वो अब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. अब पुराने ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने लिंक कर दिया है. टेक्निकल इशू है या क्या है ये इनको नहीं पता. तो इवन इफ आई वांट टू विड्रॉल माय PF, आई कांट. सो मैं वापस